वक्री बुध का धनु राशि में गोचर लाएगा विश्व में बड़े बदलाव। ज्योतिष निवारण के इस विशेष वीडियो में हम वक्री बुध के धनु राशि में गोचर से जुड़े समस्त पहलुओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साल के आखिरी दिन यह गोचर होगा और इसके प्रभाव से सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में अलग अलग बदलाव आने निश्चित है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और इस गोचर की तिथि, समय, प्रभावों और इससे बचने के उपायों के बारे में जानते हैं। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर, तिथि और समय। वक्री बुध धनु राशि में 31 दिसंबर 2022 को देर रात 12:51 पर गोचर करेंगे। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर होंगे कई बदलाव। हम सभी जानते हैं कि बुध बातचीत यानी कि संवाद का कारक ग्रह है। इसका वक्री अवस्था में होना बातचीत पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। इस वक्त जातकों को गलतफहमियों और उसके कारण पैदा होने वाले विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग लेखन के काम में हैं, उनके लिए यह वक्त मुश्किल साबित हो सकता है। आपको कई बार अपनी ही लिखी हुई चीजों को दोबारा लिखना पड़ सकता है और संभव है कि आप अपने काम से संतुष्ट न हो और इस तरह की कई और परेशानियां आ सकती है, जैसे कि गैजेट्स और संवाद में होंगी परेशानियां, कागजी कार्रवाई में दिक्कत और देरी, थकाने वाली यात्राएं, निर्णय लेने में आ सकती है दिक्कत, नेता और धर्मगुरु दे सकते हैं विवादित बयान। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर 31 दिसंबर 2022 को होने जा रहा है, जो सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। निवारण के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बुध की वक्री अवस्था आपकी राशि के लिए कैसी रहेगी तथा इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। धनु राशि में गोचर, तिथि एवं समय। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर 31 दिसंबर 2022 की देर रात 12:58 बजे हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सभी 12 राशियों बुध का प्रभाव एवं उपाय। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे तथा छठे भाव के स्वामी है और यह आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आपके लिए यह अवधि पेशेवर रूप से थोड़ी धीमी रहेगी। यदि आप अपनी नौकरी में किसी प्रकार के उत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, तो वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में अहम के कारण आपके अपने साथी के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो नींद न आने के कारण आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि अच्छी नींद लेने की कोशिश करें तथा योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करें। उपाय: रविवार के दिन विकलांगों को भोजन कराएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे तथा 5वें भाव के स्वामी है और यह आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु और आकस्मिक घटना के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं जैसे कि अस्तव्यस्त माहौल, काम पूरा होने में देरी, सहकर्मियों का कम सहयोग आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ जाए। यदि आप किसी व्यवसाय के स्वामी हैं, तो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि अपनी व्यावसायिक योजनाओं एवं रणनीतियों पर थोड़ा काम करें और सही ढंग से दोबारा लागू करें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपसी समझ में कमी के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान आपकी आंखों में दर्द हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है
कि अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखें और जरा सी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। उपाय: शुक्र ग्रह के लिए यज्ञ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम तथा चौथे भाव के स्वामी है और यह आपके 7वें भाव यानी कि जीवन साथी, विवाह और साझेदारी के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से यह अवधि फलदायी सिद्ध होगी। आप अपने कार्यस्थल पर प्रगति करेंगे। वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको अपनी उम्मीद से थोड़ा कम मुनाफा हो सकता है, लेकिन आप इस दौरान कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिता सकेंगे, जिससे उनके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आप एक स्वस्थ और फिट शरीर का अनुभव करेंगे। उपाय: लक्ष्मी नारायण के लिए यज्ञ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे तथा 12वें भाव के स्वामी है और यह आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और शत्रु के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो बुध की वक्री अवस्था आपके फलदायी सिद्ध होगी। आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे और आप अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक सफल पेशेवर बनने के बाद भी आपको संतुष्टि न मिले। आप खुद का कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान आपके बिजनेस आइडियाज आपके बिजनेस पार्टनर्स का ध्यान आकर्षित करेंगे। आर्थिक रूप से इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो सकता है या फिर आपका लोन पास हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। उपाय: सोमवार के दिन मां पार्वती का यज्ञ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे तथा 11वें भाव के स्वामी है और यह आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से देखें तो इस अवधि में आपके ऊपर काम दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में काम करते समय आपको अपने विश्लेषणात्मक कौशल और बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा। यदि आप किसी व्यवसाय के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि उम्मीद से थोड़ा कम मुनाफा प्राप्त हो। सिंह राशि के जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें अपने रिश्ते में आपसी समझ की कमी नजर आ सकती है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपकी सेहत नाजुक रहने की आशंका है, लेकिन कोई भी बड़ी परेशानी न होने के भी संकेत मिल रहे हैं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार बुधाय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लग्न तथा 10वें भाव के स्वामी है और यह आपके 4थे भाव यानी कि संपत्ति, भवन, वाहन, माता आदि के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो कार्यस्थल पर आपके पास काम की भरमार हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने कार्यों की सही ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी ताकि आप समय पर अपने काम पूरे कर सकें। यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो शुरुआत में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आप अपने बिजनेस आइडियाज को लागू करते हुए अच्छी कमाई कर सकेंगे। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान अधिक मानसिक तनाव के कारण आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि अच्छी नींद लेने का प्रयास करें तथा मेडिटेशन आदि शुरू करें। इस दौरान आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जिसमें आप काफी व्यस्त रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन 11 बार नमो नारायण का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें तथा 12वें भाव के स्वामी है और यह आपके 3रे भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपको काम के सिलसिले से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इन यात्राओं से आपको अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं
तो आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जिससे आपके बीच प्रेम व आपसी समझ बढ़ेगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उपाय: प्रतिदिन 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें तथा 11वें भाव के स्वामी है और यह आपके दूसरे भाव यानी कि धन, बचत, संवाद आदि के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने पेशेवर लक्ष्य थोड़ी देरी से प्राप्त हो सकते हैं, जिसके कारण आप निराश हो सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है। यदि आप खुद का कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वाद विवाद या बहस होने की आशंका है। वहीं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपनी आंखों का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच कराएं। उपाय: प्रतिदिन 5 बार ब्री सह बुधाय नमः का जाप करें। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें तथा 10वें भाव के स्वामी है और यह आपके लग्न भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। करियर के लिहाज से यह अवधि फलदायी साबित होगी। आप अपने पेशेवर जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेंगे। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र के काम के सिलसिले से कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि यह यात्रा आपके लिए संतोषजनक रहेगी तथा इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो यह समय व्यवसाय का विस्तार करने के लिए तथा अच्छे अवसरों को लपकने के लिए प्रबल है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आप अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे, जिससे आपके बीच घनिष्ठता तथा आत्मीयता बढ़ेगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। उपाय: गुरुवार के दिन गरीबों को गेहूं दान करें। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे तथा 9वें भाव के स्वामी है और यह आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि, विदेश आदि के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो संभावना है कि इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों व वरिष्ठों का सहयोग नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी हो सकता है कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाए, लिहाजा आप अपने पेशेवर जीवन से असंतुष्ट हो सकते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान मन मुताबिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध में आपसी समझ में कमी महसूस हो सकती है। इन सब के चलते आप तनावग्रस्त हो सकते हैं और इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। उपाय: प्रतिदिन नारायणियम का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी है और यह आपके 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से यह अवधि फलदायी सिद्ध होगी। कार्यस्थल का माहौल अनुकूल रहेगा, साथ ही आपको अपने अच्छे काम की तारीफ सुनने को मिलेगी। इसके अलावा वरिष्ठों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको इस दौरान अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप इस अवधि में अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना भी बना सकते हैं। वक्री बुध का धनु राशि में गोचर काल के दौरान आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। उपाय: शनिवार के दिन गायों को हरी घास खिलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे तथा 7वें भाव के स्वामी है और यह आपके 10वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है और इस यात्रा से आपको खुद का विकास करने तथा करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे।
यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आप कुछ नए बिजनेस कॉन्टैक्ट बनाने तथा अपने ब्रांड नेम का विस्तार करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा तथा धन की बचत भी संभव होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एक स्वस्थ और फिट शरीर का अनुभव करेंगे। उपाय: भगवान विष्णु के लिए तेल का दीपक दिया जलाएं। अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे ज्योतिष निवारण चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड और जानने वालों को शेयर जरूर करें, कमेंट और लाइक भी जरूर करें।